आपने जितने लोगों से पूछा है किसी ने कहा कि इंजेक्शन लगाते हैं? बताएं ना। किसी एक बंदे ने तस्दीक की कि इंजेक्शन लगाते हैं? नहीं की। जिनसे पूछ हम लगाते हैं इंजेक्शन। लेकिन हमने देखा क्योंकि वो आपके रेगुलर मरीज हैं, वो बेचारे क्या आपको कहेंगे महल्लेदारी है। सरिंजे पड़ी हुई लैब का सैंपल लेते हैं। आप यहाँ से बाहर निकले, आपको लैब का सैंपल लेने की भी इजाजत नहीं है। चले नहीं है ना, वो तो हम तो कर लिया ना, गलती हमने कर ली ना। कोई बंदा आता है कि मुझसे नहीं लैब पे जाया जाता, मेरा सैंपल निकाल दे, हम निकाल के दे देते हैं। हम तो अपनी तरफ से भला कर रहे हैं, आपको ये भला नहीं लगा, हम ऐसे नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता, स्टेट को ये भला नहीं लगता। स्टेट समझती है, हेल्थ केयर कमीशन समझती है कि ये गलत है, फिर वही बात आप कर रहे हैं। मैं आपसे बड़े आराम से बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ ज़्यादा गूंज रही है ना, गूंज रही नहीं, आवाज़ गूंज रही है क्योंकि जगह ऐसी है। ठीक है, मेरी आवाज़ भी गूंज सकती है ना, मेरी क्यों नहीं गूंज रही? नहीं गूंज रही। अच्छा बात बताएं आप। ठीक है, किसी एक बंदे ने तस्दीक नहीं की, आप यहाँ से निकले, मैंने तो कहीं जाना ही नहीं, मेरा घर में यहीं बैठा हूँ। बिल्कुल आपका घर नहीं, ये क्लिनिक था, अब घर बन गया। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, आप निकले, मैं इधर ही हूँ, दरवाज़ा भी खुला हुआ, आप आए चेक करें। एक बंदा भी कह दे कि इस बंदे ने कभी टीका लगाया है आप और या ड्रिप लगाई कभी। ये तमाम अद्वियात आपके वापस करेंगे, लेकिन मुझे ये कंफर्म है कि कल को आप फिर यही क्लिनिक खोल मैं आपका नंबर लेता हूँ, आपका बंदा आएगा। ये आप लोग फिरते रहते गली मोहल्लों में, आप आते हैं, ज़ाहिर है आपका काम है ये। जब आ जा आगे तो आपने फिर भी आ जाना, आपने कौन सा रुकना है? सर मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है मेरी। आप मुझे पहले से जानते हैं। अब जान गए हैं ना, अब लग जाएगा पता। मेरा नंबर आप लेगा पता। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे? नहीं कि आप आएंगे, ये बंदा आएगा, वो आएगा, आप लोग चेक तो करेंगे आगे। आपने रिपोर्टिंग की, आपने चेक तो करना ही करना है। तो हमें पता लगा, हमें किसी ने बताया कि यहाँ इलीगल तौर पे दवाइयाँ दी जा रही हैं लोगों को, हम चेक करने आगे। हमने पहले वेट किया आपका, डॉक्टर साहब नमाज पढ़ने गए थे। तो आपने देख लिया ना, अब तो आप किसी के बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो आ सकते हैं कभी भी। क्या जरूरत पड़ेगी आने की? नहीं सर, हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी? हमारा तो ना आपसे कोई जाती है ना हुआ, अगर हम उसके मुखालफ जाएंगे आप हमें चेक कर लें। मैं फिर वही बात, मैं तो हेल्थ केयर कमीशन का काम है, हमारा काम नहीं है ये एग्रीमेंट करना। लेकिन मैं आपको एज अ छोटा भाई एक सवाल पूछता हूँ, छोड़ दें सारी बातें, क्या आप समझते हैं कि ये इलीगल है? मैंने तो कहा ही लीगल है, इजाज़त नहीं है स्टेट की तरफ से। हम तो भला करने के लिए कर रहे थे, सब लोग कह रहे हम नहीं करेंगे अंदर से। एक बंदा आ जाता है, मैं नहीं जा सकता, यार मेरा सैंपल निकाल देते ऐसे बस। ठीक, मैंने बता दी आपको सारी बातें, मैंने तो कुछ लुकाया भी नहीं आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, उसामा अर्ज़ कर रहा हूँ लाहौर न्यूज़ से, लाहौरनामा का एंकर। सर हम इस वक्त चुंगी के इलाके में मौजूद थे, तो यहाँ बहुत सारे क्वैक्स बैठे हुए हैं, अतायत यहाँ रूज पर है और लोगों को इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं। जी ये चुंगी का एरिया जी। जी सर, जी जी क्या फरमाए सर आपकी आवाज़ कट रही है, ऐसी साहब को दोबारा कॉल करें। जी सर आप क्या फरमा रहे हैं सर? क्या फरमा रहे हैं सर? यही कहा इंजेक्शन नहीं है लगाते। ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन जो सिरिंज है वो किस लिए रखी है? कौन सी सिरिंज? हमें तो आज तक ही नहीं उन्होंने लगाया। सर आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ जी देखिए मैंने भी मरना है, अपनी कब्र में जाना है, इंजेक्शन ये नहीं लगाते। आपकी बात आपको बिल्कुल आपकी बात मान ली मैंने सर आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली। मुझे ये बताएं कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, क्या उनको इजाज़त है दवाइयाँ देने की? वो इस चीज का नहीं मैं कहता, मगर जो इंजेक्शन वाली मैंने आपकी बात मान ली, उसका मैंने आपको उन्होंने वैसे रखी, मैंने वो भी मानते हैं, वो नहीं दवाई नहीं दे सकते, दवाई नहीं दे सकते। लेने आए थे, ठीक है, यहाँ से मेडिसिन ही लेने आए, उनके हाथ में शफा है। हाँ जी, काम इधर कर, ब्लड प्रेशर शुगर, बस ये चीजें जो है ना। ख्याल में ब्लड प्रेशर शुगर को छोटी सी बीमारी है, छोटी सी बीमारी नहीं है, देखिए जिसका इलाज है कर लेंगे। एक मिनट डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी बात कर दी, मुझे उनसे पूछ लेने दें सर, एक मिनट दें। ब्लड प्रेशर शुगर आपके लिए छोटी सी बीमारी है? नहीं सर, छोटी सी बीमारी नहीं, मगर इसको चेक करना, इसको सर। और आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब इसका इलाज कर देते हैं? इलाज की बात नहीं, इलाज नहीं करते, ये इलाज नहीं करते। सिर्फ यही होता है कि घर में किसी को देखो, डॉक्टर तो बाहर हॉस्पिटल में जाते हैं, वो कहते हैं कि शुगर की आप ले आए मशीन और घर में चेक करके रिपोर्ट बना के लेके आए। अब जिस बंदे को पता ही नहीं है कि इसको मैंने चलाना कैसे है, तो फिर इस तरह के मोहल्लेदार जो पढ़े लिखे हैं, जिनको थोड़ी सी इस तरह की सेंस है, हॉस्पिटल नहीं जा सकते बुजुर्गों को लेके, कहते हैं कि जरा आइएगा, जरा जनाब जरा उधरा चेक कर दीजिएगा। वो चेक कर दिया, बता देंगे यार इनकी इतनी शुगर है, ये इनको मीठा अगर खाते हैं तो इनको कम करो, या इस तरह वाला डाइट करो, बस डेट सॉल्व। ना कोई ये कोई इंजेक्शन लगाते हैं, ना कोई ये कोई जो एक डॉक्टर MBBS करता है, उसके बाद FCPS करता है, वो सारा कुछ पढ़ता लिखता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है, उसकी बजाय एक आम जो बंदा है वो आपको बताएगा चाट कैसे बनाना है, चीनी कम खानी ज़्यादा खानी। नहीं, ये देखें अब आप कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ
कि कभी उन्होंने ना कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ कभी भी हमें ये मसला नहीं आया, हमें शफाई मिली है। तबीयत ज्यादा खराब हो, ठीक है, ये फौरन कहते हैं कि अस्पताल चले जाए। जैसे मैंने अजीब मंतक देखी है कि हम आए हैं, आप लोगों से बात करने का से मुझे ये समझ आई है कि आप लोग चाहते हैं कि आपको ऐसे ही जो अताई हैं वो ट्रीट करें, अब कोई अच्छा डॉक्टर ट्रीट ना करे, आप लोग ये चाहते हैं। यार अच्छे डॉक्टर है, हमें अच्छा मशवरा देते हैं। डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है मेरे भाई, उनके पास डिग्री नहीं है। कभी कंप्लेन ही नहीं आई, यहाँ हमें कोई मेडिसिन। इसका मतलब है कि जो MBBS है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। जिन लोगों के पास रेफरेंस है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बातों से ये समझाऊं, होना चाहिए। भाई फरमा रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमें ना रेफर कर देते, हमें एक अच्छे डॉक्टर रेफर कर देंगे, हमें अस्पताल का बता देंगे